प्यारे बच्चों, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत आज आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड हिंदी में निर्धारित चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता का। तो आइए चैप्टर प्रारंभ करते हैं। आप सभी को क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में गद्य लेखन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जिसमें आपको रेखांकित का अर्थ आपको लिखना पड़ता है। तो उससे संबंधित एक आपका प्रश्न आएगा और ये मित्रता चैप्टर रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित चैप्टर है, तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए मैं आपको चैप्टर का प्रारंभ करता हूँ। चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई पड़ेगा और उसका अध्ययन आप करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मित्रता पाठ का सारांश मैं आपको व्यक्त करूंगा, तो आप ध्यान से इस चैप्टर का अवलोकन कीजिए। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध है, जिसे उन्होंने जीवनोपयोगी विषय पर लिखा है, जिसमें इनकी लेखक संबंधी अनेक विशेषताओं के दर्शन हो जाते हैं। इसमें आप आगे पढ़ेंगे। शुक्ल जी ने मित्रता के संबंध में बताते हुए कहा है कि जब कोई युवक किशोरावस्था में घर से बाहर जाता है तो उसे मित्र चुनने में कठिनाई होती है। यदि उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो वह उसकी लोगों से जान पहचान बढ़ जाती है, जो बाद में मित्रता का रूप धारण कर लेती है। मित्रों के चुनाव पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है, क्योंकि अच्छे व बुरे मित्रों की संगत ही उसे अच्छा व बुरा बना सकती है। युवा लोग मित्र बनाने से पहले मित्रों के आचरण व प्रकृति का ध्यान नहीं रखते। वे केवल उनकी बाहरी विशेषताओं पर मुग्ध हो जाते हैं, जबकि मनुष्य अगर घोड़ा भी खरीदता है तो उसके गुण दोषों को परख लेता है, तभी उसे खरीदता है। बच्चों, किसी प्राचीन विद्वान ने कहा भी है कि विश्वास पास मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। जब व्यक्ति छात्रावास में रहता है तब उस पर मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। बचपन की मित्रता भी अद्भुत है। उसमें जितनी जल्दी दूसरों की बातें मन को लगती हैं, उतनी जल्दी ही रूठना मनाना भी हो जाता है। बच्चों, मित्रता व प्रेम के लिए आवश्यक नहीं है कि दो लोगों के आचरण व स्वभाव में समानता हो। जैसे राम और लक्ष्मण के स्वभाव एक दूसरे से विपरीत थे, परंतु दोनों में प्रगाढ़ प्रेम था। उसी तरह कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में विपरीतता होने के बाद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। इसी प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त, अकबर और बीरबल इत्यादि अनेक उदाहरण संसार में भरे हुए हैं। मित्र का परम कर्तव्य अपने मित्र की सहायता व उसके विकास के लिए प्रोत्साहित करना है। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जो हमारे शुभ चिंतक हों, जैसे राम व सुग्रीव। यदि कोई हमारे भले बुरे के बारे में हमें सचेत न कर सके तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। ऐसे युवक जो आवारागर्दी करते हैं, उनसे सोचनीय जीवन किसी और का नहीं है, क्योंकि उन्हें फूल पत्तियों, झरनों की कल की आवाज़ आदि में कोई सौंदर्य नज़र नहीं आता है। जो दिन प्रतिदिन विषय वासनाओं में लिप्त रहता है और जिनके हृदय में केवल बुरे विचार ही उठते हैं, ऐसे युवकों का भविष्य अंधकारमय होता है। अतः हमें ऐसे लोगों की मित्रता से दूर रहना चाहिए। बच्चों, बुरी संगत बहुत भयानक होती है, क्योंकि यह व्यक्ति की सभी सद्गुणों का नाश कर देती है और व्यक्ति को दिन प्रतिदिन पतन के गड्ढे में गिरा देती है। इसलिए ऐसी संगत हमें नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत अच्छी संगत मनुष्य को पतन के गड्ढे से बाहर निकालने वाली बाहु के समान होती है, भुजाओं के समान होती है। शुक्ल जी कहते हैं कि इंग्लैंड का एक विद्वान इस बात के लिए हमेशा खुश होता था कि उसे युवावस्था में राज दरबार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के लोगों की बुरी संगत उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक होती। बच्चों, लेखक कहते हैं कि अश्लील व फूहड़ बात करने वालों को तुरंत रोक देना चाहिए। यदि तुम सोचोगे कि तुम्हारे चरित्र के प्रभाव के कारण वह स्वयं चुप हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि
एक बार मनुष्य जब बुराई की तरफ बढ़ता है तो वह नहीं देखता है कि वह कहाँ जा रहा है, और उस बुराई की प्रति धीरे धीरे तुम्हारी घृणा भी कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा यह आपको ध्यान रखना चाहिए। और अंत में तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। इसलिए मन का स्वच्छ और उज्जवल रखने का सर्वोत्तम उपाय बुरी संगत से दूर रहना है, क्योंकि काजल की कोठरी में कितना भी चतुर व्यक्ति प्रवेश करता है उसे कालिख लग ही जाती है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।